नमस्कार प्रियो मित्रों, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे विवाह से पहले क्यों किया जाता है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान भारतीय ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो विवाह के लिए वर और वधू के गुणों, राशियों और ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विवाह के बाद जीवन साथियों के बीच सामंजस्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। कुंडली मिलान से संभावित समस्याओं की पहचान की जाती है, जैसे कि नाड़ी दोष, भकूट दोष, गण दोष और ग्रह मैत्री दोष, जिनका समाधान समय से करने पर विवाहित जीवन में आने वाली परेशानियों को टाला जा सकता है। कुंडली मिलान का महत्व। कुंडली मिलान का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि क्या दूल्हा दुल्हन के गुण और ग्रह उनके भावी जीवन के लिए अनुकूल हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। यह संबंध जन्म जन्मांतरों तक बना रहता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दोनों कुंडलियों में अनुकूलता हो ताकि दोनों के बीच प्रेम, सहयोग और समझ बनी रहे। अष्टकूट मिलान। कुंडली मिलान में अष्टकूट मिलान सबसे महत्वपूर्ण होता है। अष्टकूट में कुल 8 प्रकार के गुणों का मिलान किया जाता है, जिसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी शामिल होते हैं। इन गुणों का मिलान करके कुल 36 अंकों में से जितने अधिक अंक मिलते हैं उतना अधिक विवाह का सफल होना माना जाता है। वर्ण मिलान यह दोनों की मानसिक और आध्यात्मिक सामंजस्य की जांच करता है। वश्य मिलान यह दिखाता है कि दोनों के बीच आकर्षण और नियंत्रण कैसा रहेगा। तारा मिलान यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूलता को दर्शाता है। योनि मिलान यह दोनों की प्रकृति और व्यक्तित्व की समानता या असमानता की जांच करता है। ग्रह मैत्री यह दोनों के ग्रहों के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। गण मिलान यह दिखाता है कि दोनों का स्वभाव कैसा है और एक दूसरे के प्रति कैसी सोच रखते हैं। भकूट मिलान यह बताता है कि दोनों की जीवन दृष्टि और परिवार के प्रति विचार कैसे हैं। नाड़ी मिलान यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है और यह स्वास्थ्य और संतान की संभावनाओं को प्रभावित करता है। नाड़ी दोष और इसके उपाय। नाड़ी दोष का होना विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। अगर दोनों की नाड़ी एक ही हो तो इसे नाड़ी दोष कहा जाता है, जो संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। नाड़ी दोष के निवारण के लिए पूजा पाठ, मंत्र जाप या रत्न धारण करने जैसे उपाय सुझाए जाते हैं। यदि नाड़ी दोष का निवारण ठीक प्रकार से किया जाए तो विवाह सुखद होता है। भकूट दोष और उपाय। भकूट दोष होने पर जीवन साथी के बीच मतभेद या स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका निवारण करने के लिए भी धार्मिक उपायों का सहारा लिया जाता है। इससे शादी के बाद के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विवाह में कुंडली मिलान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो कुंडली मिलान को केवल अंधविश्वास मानना सही नहीं होगा। यह एक प्रकार का वैज्ञानिक विश्लेषण है जिसमें दोनों व्यक्तियों के स्वभाव, मानसिकता, स्वास्थ्य और जीवन शैली के अनुकूलता का आकलन किया जाता है। कुंडली मिलान एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है जो यह संकेत देता है कि किन किन क्षेत्रों में विवाह के बाद समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शादी के लिए कुंडली मिलान करना जरूरी है। इससे होने वाला फायदा। शादी के बाद दोनों का जीवन सुखी रहे या नहीं यह पता चलता है। कुंडली मिलान से पता चलता है कि विवाह के बाद संतान सुख होगा या नहीं। कुंडली मिलान से पता चलता है कि कुंडली में कोई दोष है या नहीं। अगर दोष निकलता है तो उसे समय पर ठीक किया जा सकता है।
कुंडली मिलान से पता चलता है कि आने वाले समय में जीवन साथी की कोई स्वास्थ्य समस्या होगी या नहीं। कुंडली मिलान से पता चलता है कि आने वाले जीवन में कोई कठिनाई या बाधा आएगी या नहीं। कुंडली मिलान से पता चलता है कि जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। कुंडली मिलान में अष्टकूट गुणों का मिलान होता है। नाड़ी के 8 गुण, भकूट के 7 गुण, गण मैत्री के 6 गुण, ग्रह मैत्री के 5 गुण, योनि मैत्री के 4 गुण, ताराबल के 3 गुण, वश्य के 2 गुण, वर्ण के 1 गुण। कुंडली मिलान में 18 से कम गुण मिलने पर विवाह योग्य नहीं माना जाता और विवाह असफल हो सकता है। वहीं 25 से 32 गुण मिलने पर विवाह उत्तम माना जाता है और 32 से 36 गुण मिलने पर विवाह अति उत्तम माना जाता है। अगर इस वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।